नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मेंस एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक। फ्रेंड्स, ये मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का ये सेट पेपर है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। फ्रेंड्स, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर पसंद आए तो। हमारा पहला प्रश्न है, फ्रेंड्स प्रश्न पर ध्यान रखें। पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? जो जीन पियाजे हैं मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं: यौन विकास, भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास या फिर सामाजिक विकास। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, संज्ञानात्मक विकास। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं। प्रश्न क्या है? जब मानव के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं? क्षैतिज अंतरण, ऊर्ध्व अंतरण, द्विपार्श्विक अंतरण या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 3, द्विपार्श्विक अंतरण। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे कहते हैं। प्रश्न क्या है कि दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं: मध्यमान, बहुलक, मध्यांक या मानक विचलन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 2, बहुलक। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन ने किया था। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत किसने दिया ये आपको बताना है। स्किनर, पावलोव, थार्नडाइक या कोहलर। प्रश्न क्या है कि जो क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत है देने वाले व्यक्ति का नाम बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत दिया था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं? अल्बर्ट बंडूरा किस सिद्धांत से संबंधित है ये आपको इसमें बताना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं: व्यवहारात्मक सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत या फिर विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 2, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। इसके बाद में अगला प्रश्न, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया ये इसमें आपको बताना है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। प्रश्न है, आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं: स्टर्न ने, बिने साइमन ने, टर्मन ने या सिरिल बर्ट ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 2, बिने साइमन ने मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? आपको उस नियम का नाम बताना है जो सीखने का नियम नहीं है। तनाव का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम या फिर अभ्यास का नियम। क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर? इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 1, तनाव का नियम सीखने का नियम नहीं है। तत्परता का नियम सीखने का नियम है और प्रभाव का नियम भी सीखने का नियम है तथा अभ्यास का नियम, ये जो तीनों नियम है ये सीखने के नियम है। जो तनाव का नियम है ये सीखने का नियम नहीं है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में
पावलोव ने प्रयोग किया। संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने किस पर प्रयोग किया वो आपको इसमें बताना है। कुत्ते पर, बिल्ली पर, बंदर पर या फिर चूहे पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा कुत्ते पर। संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया कोहलर ने, थॉर्नडाइक ने, पावलोव ने या फिर वुडवर्थ ने। क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा कोहलर ने सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। आपके ऑप्शन है संवेदना, प्रेरणा, सीखना या प्रत्यक्षीकरण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 2, प्रेरणा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, विस्मृति कम करने का उपाय है। विस्मृति कम करने का उपाय आपको इसमें बताना है। आपके ऑप्शन है सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, सीखने में कमी, पाठ की पुनरावृत्ति या फिर स्मरण करने में कम ध्यान देना। क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर? इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 3, पाठ की पुनरावृत्ति विस्मृति कम करने का उपाय है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, क्रोध व भय प्रकार हैं। क्रोध व भय किसके प्रकार हैं? आपके ऑप्शन है संवेग, अभिप्रेरणा, परिकल्पना या मूल प्रवृत्ति। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, संवेग। क्रोध और भय संवेग के प्रकार हैं। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल क्या है? अनुकरण, सीखना, कल्पना या चिंतन। क्या आएगा इसमें करेक्ट? इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 1, अनुकरण। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं। यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण या फिर नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण या फिर प्रशिक्षण स्थानांतरण या सीखना। क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 1, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है स्मृति, कल्पना, विस्मृति या ध्यान। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, विस्मृति। विस्मृति सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। जिसकी बुद्धि 90 से लेकर तो 100 तक होती है उस बालक को माना जाता है सामान्य बुद्धि, मंद बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि या क्षीण बुद्धि। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 1, सामान्य बुद्धि। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, हल का सिद्धांत। प्रश्न क्या है? हल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? अधिगम में अभिप्रेरण की भूमिका, बुद्धि की प्रकृति, मूल्यों का विकास या किशोरों का मनोविज्ञान। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4,
किशोरों का मनोविज्ञान। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था? मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था? आपके ऑप्शन हैं हल ने, कमेनियस ने, हालिंगवर्थ ने या फ्रायड ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, फ्रायड। क्या आएगा? फ्रायड। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? सिगमंड, डब्ल्यू बुंट या पावलोव या फिर वाटसन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, डब्ल्यू बुंट ने। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? प्रश्न क्या है? गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? मैक्स वर्दीमर ने या फ्रांज ब्रेंटोन ने या एडगर रूबिन ने या फिर कर्ट लेविन ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 1, मैक्स वर्दीमर ने। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, संगणन सिद्धांत निम्न में किससे संबंधित है? संगणन सिद्धांत किससे संबंधित है ये आपको इसमें बताना है। आपके ऑप्शन हैं अभिप्रेरण, अधिगम, स्मृति या सृजनात्मकता। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, स्मृति। क्या आएगा इसमें? ऑप्शन नंबर 3 आएगा। संगणन सिद्धांत स्मृति से संबंधित है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, क्षेत्र सिद्धांत निम्न में किस वर्ग का सिद्धांत है? क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है? संरचनाविदों का, व्यवहारविदों का, मनोविश्लेषकों का या गेस्टाल्टवादियों का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 4, गेस्टाल्टवादियों का। क्षेत्र सिद्धांत किसका है, किस वर्ग का है? गेस्टाल्टवादियों का है, ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने हमारे चैनल की सदस्यता नहीं ली है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके ऑप्शन हैं रुचि, व्यक्तित्व, बुद्धि या अभिक्षमता। प्रश्न क्या है? बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, बुद्धि। क्या आएगा इसका? बुद्धि के मापन के लिए बैटरी का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? आपके ऑप्शन हैं थार्नडाइक, हल, स्किनर या वाटसन। बताएं क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर? इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 3, स्किनर। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? प्रश्न बड़ा ही मनोरम है। व्यवहारिक क्षमता में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है, किसका बताया? प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है, उसे क्या कहते हैं ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है अभिप्रेरणा, अधिगम, अभिवृत्ति या अभिक्षमता। क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अधिगम। क्या कहते हैं उसे? हम अधिगम कहते हैं। व्यवहारिक क्षमताओं में वे सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? प्रश्न क्या है? संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? समूह कारक सिद्धांत, प्रतिदर्श सिद्धांत, गिलफोर्ड का सिद्धांत या फ्लूइड तथा व्रिस्टलाइज्ड का सिद्धांत। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 3, गिलफोर्ड का सिद्धांत संज्ञान के बुद्धि सिद्धांत का हिस्सा है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन,
8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है। सुधीर की मानसिक आयु क्या बताइए, 10 वर्ष है। उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? तो इसका जो सूत्र है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा 100, तब इसकी जो बुद्धि लब्धि है वो आ जाएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 125। 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? 125 है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? प्रश्न क्या है? संवेग का कौन सा सिद्धांत इस बात को मानता है कि जो संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? तो इसका ऑप्शन देखें, हाइपोटोलैसिक सिद्धांत, जेम्स लेंग सिद्धांत, या सौर्यता सिद्धांत, या अभिप्रेरण सिद्धांत। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 2 जेम्स लेंग सिद्धांत। ये क्या मानता है? संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव कहलाता है। प्रश्न क्या है? किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, कुंठा, द्वंद्व, चिंता, तनाव। क्या कहलाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 कुंठा कहलाता है। क्योंकि किसी इच्छा या आवश्यकता में अगर रुकावट पड़ती है तो उससे तनाव उत्पन्न होता है, मतलब उसे कुंठा कहते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में किस विकास से संबंधित है? प्रश्न क्या है? कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में किस विकास से संबंधित है? सामाजिक विकास, भाषा विकास, नैतिक विकास, या शारीरिक विकास। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 नैतिक विकास। क्या आएगा इसमें? नैतिक विकास। कोहलबर्ग का सिद्धांत नैतिक विकास से संबंधित है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने 30 प्रश्नों को ही शामिल किया था जो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने लेकर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।